स्टूडेंट्स, हम कुछ टर्म्स सीख रहे हैं साइंस में आज। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो बहुत सिमिलर होती हैं बाकी टर्म्स के, लेकिन उनका मीनिंग बदल जाता है। एक होता है हैबिट, जो होता है हमारी आदत, लेकिन अगर इसमें एटी और लगा देते हैं तो ये होता है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आप घर कह सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का जो घर होता है। घर कहाँ क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं, वेयर वी लिव्स, फीड्स एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें है द प्लेस वेयर एन एनिमल। इसमें हमने अपने लिए नहीं बताना, हमारा भी हैबिटेट है, किसी भी एनिमल का हैबिटेट जहाँ वो रहता है, जहाँ वो खाना खाता है और जहाँ वो रिप्रोडक्शन करता है, वो उसका घर होता है। ठीक है, हैबिटेट आप ऐसे याद करेंगे। एडेप्टेशन क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस बाय विच एनिमल मेक फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट। इसमें क्या कह रखा है कि एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें, देखो, अगर हम किसी जगह पे रह रहे हैं, इसका मतलब हमें वहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब या तो हम अपने बिहेवियर में चेंज कर लें, ठीक है, चेंज टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट, ये सिर्फ हैबिटेट में एडजस्ट होने के लिए हो रहा है, या हमारे फिजिकल चेंज कर लें, हमारा फिजिक ऐसा हो जाए, हमारी बॉडी ऐसी हो जाए कि हम वहाँ पे सरवाइव कर सकें। देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर हम अब बर्फ़ के इलाके में चले जाएं, पोलर रीजन में चले जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी ऑलरेडी, वहाँ पे ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए एनर्जी को, हमारी बॉडी को कंटिन्यूस वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे पोलर बियर होते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी के, अपनी स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट डिपॉजिट कर रखी है, वो अडेप्ट किया है उन्होंने कि हम किस तरह से इस ठंड से बच सकते हैं। ठीक है, और बिहेवियरल चेंजेस मतलब, मान लो कि आप बंदरों के बीच में रहते हो और आप उनके साथ इंसानों जैसा बिहेवियर कर रहे हो, कि आप मज़े ले रहे हो, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो वो बंदर आपको खोल डालेंगे, चीर देंगे बिल्कुल, है ना। तो आपको उनके साथ शांति से रहना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि ये भी हमारे जैसा बंदर ही है। ठीक है, वैसे उनको लगेगा नहीं, वो बहुत समझदार होते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि अगर हमें किसी जगह पे एडजस्ट होना है तो हम करते हैं। किसी ऐसी सोसाइटी में आप रहते हो तो आपने देखा होगा कि मान लो आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ज़्यादा हुड़दंग करने वाले हैं, तो आप क्या करते हो? उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो। तो आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया कि आप उनकी तरह ना तो बन सकते हो, ना ही उनकी तरह बनना चाहते हो, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अपने ही बिहेवियर को चेंज किया। तो ये थोड़ी सी टफ लगी मुझे, तो मैंने इसमें डाल दिया एनिमल एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसी को याद करो कि एडेप्टेशन क्या है? कोई भी एनिमल अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है बाय चेंजिंग देयर फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, मतलब अपना या तो फिजिकल चेंज करें वो, या बिहेवियरल चेंज करें, लेकिन अपने एनवायरनमेंट में जिसमें वो रह रहे हैं उसमें एडजस्ट हो जाएं। दूसरा है कैमोफ्लेज। देखो, कैमोफ्लेज हो जाता है वो वर्ड जिसमें आपको ये पता चले कि ये बिल्कुल वैसा हो गया जिसमें ये, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट नहीं सॉरी, सराउंडिंग मतलब अपने चारों तरफ। ठीक है, मान लो कि आपने एक गिरगिट को देखा, ठीक है, थोड़ी देर पहले वो किसी पेड़ के तने पे बैठा हुआ था, तो तने का जैसा कलर होता है, उसने अपने कलर को वैसा ही कर लिया। आप वहां से निकले, उसको पता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप वहां से निकला, वो चला गया दूसरी एक बेल के ऊपर जिसका कलर था ग्रीन, उसने अपने आप को ग्रीन कर लिया। ठीक है, तो ये किस लिए है कि उसने डर के अपने कलर को चेंज किया। देखो, ब्लेंडिंग इन द सराउंडिंग, ब्लेंड हो गया, वो मिक्स हो गया है, बिल्कुल वैसा ही कलर हो गया उसका। टू एस्केप प्रीडेटर, या तो उसने प्रीडेटर से बचने के लिए, मतलब हम लोग थे इसलिए उसने ऐसा किया, या फिर अपने प्रे को, अपने शिकार को उसने पकड़ने के लिए अपना चेंज किया है। ठीक है, उसको दोनों तरफ से बेनिफिट है, या तो वो हमसे बचेगा, अपने प्रीडेटर से बचेगा, या अपने प्रे को कैच करेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यही रट्टा मारो, और टू स्नीक ऑन प्रे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और टू कैच देयर प्रे आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर अगली टर्म है हमारी हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? देखो, इस टर्म को याद करने के लिए ना, आप
अपने घर में इस्तेमाल करो, अपने बहन भाइयों के साथ, या फिर जो इंसान ज़्यादा सोता है उसके साथ कर सकते हो कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा सोते हो क्योंकि आपने कोल्ड टेम्परेचर को, जब ठंड पड़ती है बुजुर्ग लोग हाइबरनेट ही करते हैं लगभग, वो बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब क्या है, ये समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। हाइबरनेशन एक्चुअली स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन टू अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर टू स्टे वॉर्म। देखो अगर वो कहीं अंदर जाके घुस के सो जाएंगे तो भैया उनका टेम्परेचर जो बाहर का है कोल्ड, वो कोल्ड रहे या हॉट रहे उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो अंदर चले गए। ठीक है, तो बाहर के कोल्ड टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए और अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, जब अंदर ही घुसे रहेंगे तो एनर्जी भी तो सेव हो जाएगी ना, क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए खाना भी कम है। ठीक है, तो ये होता है हाइबरनेशन। तो आप कैसे लर्न करेंगे हाइबरनेशन को? लर्न करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स। मतलब कोई भी इंसान सो गया है, एनिमल सो गया है, इंसान बोल देती हूँ मैं, आप ऐसे करेंगे स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स। कब सोना है इनका? ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों में। किस लिए? टू मतलब के लिए, अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर। एक तो उनको कोल्ड टेम्परेचर को अवॉइड करना है, दूसरा स्टे वॉर्म, खुद को गर्म रखना है। टू सेव एनर्जी, कितने सारे काम है, to avoid cold temperature, to stay warm, to save energy, when food is scarce, जब खाना कम है। ठीक है, सोते हुए को कौन खाना देगा वैसे भी, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। वीडियो को रोक के फिर से अपने रिवाइज करना। स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन टू अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर, टू स्टे वार्म, टू सेव एनर्जी व्हेन फूड इज स्कार्स। एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन और मूवमेंट में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। माइग्रेशन मतलब माइग्रेटरी बर्ड याद करना आप। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं दूसरे देशों से, जैसे कि साइबेरियन क्रेन आता है। इसमें क्या होता है, अकेला तो पक्षी आएगा नहीं, तो मतलब मास मूवमेंट है। मास मूवमेंट मतलब बहुत सारी भीड़ आ रही है, यहाँ पे उड़ के आ रहे हैं इतने सारे पक्षी, या एनिमल्स भी कह सकते हो। बहुत सारी फिशेस भी हैं ऐसी जो आ जाती हैं हमारे इंडियन ओशन में। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, ये किसी फिक्स टाइम में होता है। इतना ही आप याद कर लो, ज़रूरी नहीं है इससे ज़्यादा करो। लेकिन जो माइग्रेशन है वो क्यों होता है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। वो भी कोल्ड टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे वो हाइबरनेट नहीं रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, उनका फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं होता, वहाँ पे उनको टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो इंडिया में आते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट उनको अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ उनके लिए हरियाणा में गुड़गांव में एक जगह है, आप मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सी जगह है जहाँ पे पक्षी आते हैं दूसरे देशों से। एक राजस्थान में भी ऐसी जगह है जहाँ पे पक्षी आते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला था हमारा प्लेस वेयर एन एनिमल लीव्स फीड एंड रिप्रोड्यूस। जहाँ पे कोई एनिमल रहता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिट नहीं बोलते, हैबिटेट बोलते हैं, TAT। ठीक है, HABITAT, हैबिट के साथ AT लगा देना। अडेप्टेशन क्या होता है? जहाँ पे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना होता है किसी एनिमल को, तो वो चेंज करता है किस में? या तो अपने फिजिकल में चेंज करेगा या फिर बिहेवियरल में चेंजेस करेगा। हम अपना फिजिकल कैसे चेंज करते हैं? जैसे अब ठंड पड़ती है तो हम तो इंसान हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, बहुत सारे गर्म कपड़े होते हैं, लेकिन एनिमल्स को तो अपना फिजिकल चेंज करना ही पड़ेगा ना। कैमोफ्लेज क्या होता है? एनवायरनमेंट। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड को पकड़ो। ठीक है, ब्लेंडिंग इन द एनवायरनमेंट, ये कर लो बस। कैमोफ्लेज एक्चुअली क्या होता है? ब्लेंडिंग इन द एनवायरनमेंट। किस लिए होता है भाई? या तो उसको प्रीडेटर से बचना है या फिर प्रे को पकड़ना है, अपने शिकार को पकड़ना है। समझ गए? उसके बाद है आपका कैमोफ्लेज हो गया ना हाइबरनेशन। हाइबरनेशन है कि स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स क्यों सोते हैं ड्यूरिंग द विंटर? भाई सर्दी लग रही है उनको, किस लिए? टू अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर, टू स्टे वार्म, टू सेव एनर्जी। इसको आसान बना लो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो अगर आपको मुश्किल होती है, या फिर इस लाइन को छोड़ दो। ठीक है, टू अवॉइड कोल्ड टेम्परेचर, ठंडे मौसम को इग्नोर करने के लिए, दूर रहने के लिए, स्टे वार्म, खुद को गर्म करने के लिए, और एनर्जी सेव करने के लिए। लास्ट वाला है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। अगर साल के किसी भी टाइम पीरियड में कोई भी मास मूवमेंट होता है या एनिमल्स का, फिशेस का, है ना,
तो वो किस वजह से किस लिए होता है, किसी वजह से होता है। जैसे कोल्ड टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए ही आप दे सकते हो एग्जांपल साइबेरियन क्रेन का। साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो आप इतना ही लिख दो, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एट ए सर्टेन टाइम, साल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर कुछ भी याद नहीं आता तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, ड्यूरिंग लिख सकते हो एनिमल ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।